भेद न पाया तेरा किसी को, ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार। भेद न पाया तेरा किसी को, ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार। बहते तथा समुद्र, जिनका पार न पार। वरन बहते तथा समुद्र, जिनका पार न पार। जल में डूबा मिला न पानी, लीला अपरंपार। खिले बागों में फूल रही फुलवार, खिले बागों में फूल रही फुलवार। पल में पलट गई सब काया, सूख गई सब पल में रोटी कड़ी सिराने, केस गले में डाल करके छोड़ दिया घर बार। परमात्मा तेरी लीला अपरंपार है, तेरी कुदरत के भेद निराले हैं। एक पल पहले जिनको अपने राज लाखों लोग आंखों के एक इशारे पर अपना ढूंढ बढ़ाने के लिए तैयार रहते थे, जिनके चरण चुनना पृथ्वी अपना अहोभाग्य समझती थी, सब प्रकार की सामग्री आज वो एक एक रोटी को मुक्ताज दर बदर मारे फिरते हैं और कोई बात नहीं पूछता। मुझे अति शौक है कि तुम हर समय ऐसी ठंडी आएं भरती रहती हो और इस प्रकार की बातें करती रहती हो। मैं पहले ही इन अवस्थाओं को देखकर डरता था और इसलिए तुम्हें बार बार साथ लाने से मना करता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि स्त्रियों के अंदर धैर्य का मान कम होता है। बेहतर है तुम अभी भी अयोध्या वापस चली जाओ और अधिक कष्ट न उठाओ। लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें सुखपूर्वक वहाँ पहुँचा आएगा।
नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट का लेस मात्र भी ख्याल नहीं। केवल माता जी की अवस्था का ख्याल आ गया था और बैठे बैठे तबियत का बदलाव आ गया था। लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर क्यों इस कदर भय खा रहे हैं? जरा देखना, इन पर क्या आफत आई है जो इन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई है। भाई साहब, जरा होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लिए इधर आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? मालूम होता है उसकी तबीयत में अभी भी शरारत बाकी है। लक्ष्मण, यह केवल तुम्हारा ख्याल है। उधर वह सर पर चढ़ा आ रहा है और यहाँ पर आपका यह हाल है। लक्ष्मण, जरा सब्र करो, उसे निकट तो आने दो। तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर मानो वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। फिर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले के धनुष बाण पर कैसे सम्मुख सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? अरे देखो, वह बेचारा तो अकेला भागा हुआ आ रहा है। आखिर कोई कारण तो बताओ, कुछ हाल तो जताओ। मेरी दाई भुजा बताओ, तुम्हें क्या रंज पहुंचा जो इतने परेशान और बिलख बिलख कर रो रहे हो? ओहो, तुमने तो बच्चों को भी माफ कर दिया। मैं तुम्हारी यह हालत इन आंखों से देखूं, अगर स्वप्न में भी तुम्हें उदास देख लेता था तो पसीने से उतर पतर हो जाता था। मेरे प्यारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों जार जार, गर्दन उठाओ, मुँह तो दिखाओ, सदके हैं बार
इसलिए छोड़ अवधि को पहुंचा को निकले। इसलिए छोड़ अवधि को पहुंचा को निकले। राजपाट को छोड़ रात को छोड़ा किसके मेरी कसम अधिक हैरान न बनाओ और जल्दी अपनी खामोशी का कारण बताओ। काकाजी, यह तो मेरे पूर्व कर्मों का फल है। भला इसमें किसी का क्या दोष है? ये तो शत्रुघ्न जी भी भागे हुए आ रहे हैं। शत्रुघ्न जी ही क्या, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, वे दूसरे लोग भी तशरीफ ला रहे हैं। तीनों का मिलन बहुत साथ है। खेद है कि तुमने समस्त उनको क्लेश देना मंजूर किया। काकाजी, यह सब मेरा ही कसूर है। हट साइड आपने इस दूर दराज के सफर की व्यर्थ ही तकलीफ उठाई। मेरी माता आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो ठीक है। माता जी, कदाचित इस प्रकार का ख्याल न करें और अपनी तबीयत में इस तरह का मलाल न करें। यह प्रारब्ध का चक्कर जब सामने आना था, आपका तो जो ही बहाना था। धन्य है कि तुम्हारा यह चांद सा मुद्दा दोबारा देखने को मिला, मगर सोच कि वह अंत समय में भी तुम्हारा दीदार नहीं कर सके। पिताजी का कपड़ लोग हुआ। बेटा, इधर तुम मन को पधारे, उधर वह स्वर्ग सिधारे। हाय हाय पिताजी,
आए पिताजी स्वर्ग सिधारे छोड़ चले हमें किसके सहारे भैया भी गाना भैया तेज भी बोल सकते हैं सदमा तुम्हारा सहन सकेंगे तुम बिन है पिता किसी को कहेंगे पिता लक्ष्मण प्यारे माता हमारी कैसे रहेंगी रो रो कर ये दुखिया मरे कैसे सहेंगी ये संकट ईश्वर तेरी अद्भुत माया सर से बुझा क्यों पिताजी का साया देश न पाए हम हिम्मत हारे भैया कहते नीर बंधान सत्तू का तुझे कैसे जानना किसको बुलाए रूठे
हमारे पीछे क्यों पड़ी है, जो हमें बर्बाद करने पर पड़ी है। घर से निकालकर एक कोने में बैठा दिया और अब पिता का साया भी सर से उठा दिया। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से किए थे बेघर वन में बुला के मारा। पीछे से पता चला कि मैं ही भैया बताओ ना क्यों? आप पढ़ाई कर लीजिए, आपकी मूवी अरे भैया कल वीडियो में और कितना पढ़े आप, हमारी छुट्टी है, जल्दी बताओ। सफर न आया कब तेरा मारा। बन के फकीर हमने दर दर भाग बाय। बन के फकीर हमने दर दर भाग भाग में हमें तो मिला के मारा। अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने। अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने। हमको जगा के मारा, तुम्हें तो सुना के मारा। बेटा सब्र करो, अब रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। एक को तो सब्र कर ले, लेकिन विपत्तियों का भी कहाँ ठिकाना है। बेटा अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं, महाराज को तो अभी खाना नहीं। बेटा जो बात एक दिन जरूर होनी थी, उसका अफसोस करना जरूर है। और यह एक असूल है, जो बना है वह टूटेगा और जो खड़ा है वह जरूर टूटेगा। इसलिए इस संस्कार को छोड़िए और परमेश्वर का ध्यान कीजिए और आप ध्यान कीजिए। माता जी मुझे अधिक क्यों मारते हो? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। मेरी आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि मेरी सारी गुस्ताखियों को जबरदस्ती माफ करें और अयोध्या के सबको अपने चरणों से सुशोभित करें। तुम्हारा प्रेम मैं खूब जानता हूँ और तुम्हारे दिली अपने अभिप्राय को भी पहचानता हूँ। मगर क्या करूँ, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ और इसीलिए 14 वर्षों के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। अगर ऐसा न करूँ तो न
मेरी आत्मा को कष्ट होगा, बल्कि हमारी बदौलत पिताजी का यश और धर्म नष्ट होगा। कभी नहीं दूंगा। आज्ञा है तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही हो सत्य कर्म करो से धर्म करो। माता पिता की आज्ञा पालो, बेटे का धर्म कहाती है, वह आज्ञा भी त्यागी जाए जो अधर्म कहाती है। जब प्रसंग धर्म अधर्म का है तो परम शील क्या कर्म करे। हे भाई, मैं यही प्रिय है कि भाई राम अधर्म करे। अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो धर्म के लिए भी सबसे बढ़कर यही शुभ धर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 वर्षों के लिए वनवास करूं। अरे भरत, वनवास का हुक्म तो सिर्फ राम के लिए था। अगर ये कहो कि लक्ष्मण क्यों साथ आया है तो इसके लिए पिताजी ने कुछ खास नहीं फरमाया है। बहुत अच्छा, माता कौशल्या जो हुक्म दे वह तो इंसाफ है। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस यह फैसला बड़ा माकूल है। माता जी का फैसला कबूल है, अब आपका अधिक करना फिजूल है। भाई, यह है तुम्हारी भूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा पालन करना ही धर्म का पहला असूल है। माता जी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो और मेरे होनहार पुत्र हो। अच्छा तो यही था कि आपस में ही फैसला कर लेते। चलो छुट्टी होगी, किंतु अगर मेरे ही मुख से कहलवाना चाहते हो और साफ शब्दों में सुनना चाहते हो तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे और रामचंद्र वनवास करे। धर्म के मामले में कौशल्या झूठ ने बोलेगी और व्यर्थी अपनी जान पर पत्थर ने तोलेगी। जी, अब इस झगड़े को दूर करो और माता कौशल्या की आज्ञा मंजूर करो। आए, ऐसा अनर्थ भारत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। अच्छा, अगर आप नहीं मानते तो कृपा कीजिए मुझे अपनी खड़ाउटे दीजिए, मैं उन्हें साथ ले जाऊंगा और अयोध्या के तख्त पर सजाऊंगा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर यहाँ लगाएगा और दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। जिस समय तपेगा तब से ये मन, उस समय राम सम्मुख होगा। तब सुख होगा इस जीवन में जब उनसे ज्यादा दुख होगा। Thank you.
देना रे भैया सजा बोलूंगी मत देना रे भैया डूब ना जाएगा उनकी नैया में देना भैया रे भैया देना प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और तुम्हें अपनी खबर बताऊँ। लेकिन दादाजी इस बात का ध्यान रहे यदि 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाओगे तो भरत को कदापि जीवित नहीं पाओगे। अरे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक भी पल अधिक नहीं लगाऊंगा। दादाजी प्रणाम। दादाजी प्रणाम।